students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you question number 4 of exercise 2.2. तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 सीखा था और मैंने आपको 2 नंबर होमवर्क में दिए थे 4, 5 और एक 6 नंबर दिया था और 2 एग्जाम्पल दिए थे। आई होप आपसे वो सॉल्व हो गए हैं। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछना। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखना, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको मैं होमवर्क में देने वाली हूँ वो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर एक सम देख लो तो तीनों सम आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ द स्टूडेंट्स of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these 2 subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. ठीक है, तो हमें 2 चीज़ों की डेटा मिली हुई है, नंबर ऑफ पजल्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स और नंबर ऑफ पजल्स बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। तो ये डेटा हम तो इससे हम एक्स लेंगे और इससे हम वाई लेंगे। पूछा क्या है, कंप्यूटर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल यूजिंग दैट गिवन डेटा, ठीक है। तो इस डेटा को यूज़ करके अब आप मुझे बताओ आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे। यस, सोचो जो फॉर्मूला हमने पढ़ी है पहले। तो जब भी हमें एक्स और वाई डिसाइड किया हो तो इधर हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये और ये लिखो, नंबर ऑफ, ऐसे दोनों तो आपको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स और लॉजिक। नाउ एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार हमेशा हमको निकालना पड़ता है। उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। अब एक्स बार वाई बार कैसे निकालोगे, हमको ये मिला हुआ है मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन, बस उसे प्लस कर दो और इसे वाई को प्लस कर दो। ये लॉजिक वाली है, राइट। आप इधर लिख भी सकते हो कि मैथमेटिक्स की मार्क्स और लॉजिक के स्टूडेंट, मतलब दोनों के स्टूडेंट्स। फिर सिग्मा एच क्या है, सिग्मा एच है 58 अपॉन और एन हमें क्या मिला हुआ है 6, तो आया 9.67 और वाई बार का क्या आया 54 अपॉन एन क्या है 61 अपॉन 6, ठीक है। सॉरी 54 वाई बार फिर से बता दिए, वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन 61 अपॉन 6 इक्वल टू 10.17। अब देखो लास्ट सम जो हमने किया था वहाँ पे इधर पॉइंट में नहीं आया था, फ्रैक्शन में नहीं आया था, इस तरह सीधा डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर आया था, राइट। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, अगर इंटीजर नंबर हो तो जो कल हमने फॉर्मूला यूज़ की वो यूज़ होती है। बट जब ऐसे आंसर आता हो तो हमें देखो क्या क्या चाहिए, सिग्मा ये एक्स और वाई लेने वाले हैं, तब एक्स वाई इन दोनों की कॉलम का मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो पहले आप, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एन सिग्मा वाई अंडर रूट करके फिर लिखना है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे, देखो ये कॉलम तो आपका हो गया। अब ये है एक्स वाई कैसे करोगे, 12 इंटू 11 जो आंसर है, 8 इंटू 10 80, 9 4 जा, 10 7 जा, 8 13 जा और 11 16 जा। कैलकुलेटर में फटाफट करके इधर लिख देना और फिर इधर टोटल करना सिग्मा मतलब कि सम ऑफ एक्स वाई। फिर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्या है 12, तो उसका स्क्वायर करो तो आपको मिल जाएगा 144। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, मतलब कि इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करनी है। फिर 8 8 जा फिर 11 11 जा, जो आंसर आया टोटल करो सिग्मा एक्स स्क्वायर करके। फिर सिग्मा वाई सर जैसे निकालो तो वाई 11 है तो 1 to 1 इसका स्क्वायर होता है, मतलब इसी नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर 10 10 जा 100, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 13 13 जा 169, 16 16 जा 256, ठीक है। फिर टोटल करो। देखो आपको यहाँ से टेबल का मैं पूरा पिक्चर दिखाती हूँ, ऐसी टेबल आपकी बननी चाहिए और ऐसे आपको ऊपर जो है लिखना है, ऐसे ऊपर
लिखना, राइट। और हाँ, यहाँ ज़रूर लिखना कि एक्स बार और वाई बार आर इन फ्रैक्शन, तभी हम ये वाली फॉर्मूला जो है यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही समझा दी, कल भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में मतलब समझाया था कि जब भी ऐसे फॉर्मूला देते हैं तो उससे हर एक जो भी हमने आइटम्स ली है उनका क्या वैल्यू आया है ऐसे बना के रखते हैं। जैसे कि N6 है, सिग्मा एक्स वाई 598, सिग्मा एक्स 58, सिग्मा वाई 61, सिग्मा एक्स स्क्वायर 574 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर 71। नाउ आप क्या करोगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, एक्स वाई की वैल्यू डालो 598 माइनस सिग्मा एक्स 58, सिग्मा वाई 61 6, और देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है हमारा, ये रहा 574। अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इधर क्या है, इधर है एक्स का स्क्वायर है और इधर पूरे सिग्मा का स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने जो सिग्मा एक्स निकाला है दैट मीन्स ये इसका स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर 711 और सिग्मा वाई जो आया है उसका स्क्वायर करके लिखना है, मतलब 61। अगर आपको इस फॉर्मूला में कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। फिर क्या करोगे, बस मल्टीप्लाई करो 6 को 598 से, फिर माइनस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। अब 6 से 574 को मल्टीप्लाई करो और इधर इसका स्क्वायर करो, 58 को 58 से करो, फिर इधर ये मल्टीप्लाई है, राइट। ये मैंने ब्रैकेट रख दी, सेम ही बात है। 6 × 711 फिर माइनस 61 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके देखो। अब क्या करोगे, अच्छा ये रूट लगाना भूलना नहीं, इस रूट ऊपर अगर लगा हुआ है फॉर्मूला तो यहाँ तक हमको लगा के आना ही है। अब क्या करेंगे, हम अब 3444 में से माइनस करेंगे 3364, तो हमें 80 मिलेगा। और इसी तरह 4266 में से माइनस करेंगे अगर 3721, तो हमें ये मिलेगा। अब क्या करोगे, ऊपर 50 बड़ा हो, इस दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 43,600। फिर रूट निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 208.81, बस फिर डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0.24। इतना समझ में आया। यहाँ पे कंक्लूजन हम लिखेंगे, जो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो अच्छे से हमें प्रेजेंटेशन करनी है। Hence the correlation coefficient between performance of children in 2 types of puzzle obtained is 0.24। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा होता है ना वही आपको बस कॉपी करना है, पर लिखना जरूर, इससे आपका जो क्वेश्चन है एकदम प्रेजेंटेशन से आंसर लगेगा और आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। अब आता है आपका होमवर्क आपका है 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो अब आपको 4 नंबर सम में कोई भी डाउट है तो पहले कमेंट में पूछ लेना, वो सॉल्व करती है, फिर ये सारे सम कंप्लीट करना। आई होप आपने लास्ट वाले जो होमवर्क में दिए थे वो पूरे किए हैं। अगर पूरे किए हैं तो कमेंट में यस करके टाइप करना, जैसे पता चले आपका होमवर्क टाइम टू टाइम हो रहा है। और ये वाला भी कंप्लीट करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शॉर्ट सम करने वाले हैं, है ऐसी एक्सरसाइज से, बट अब लॉन्ग सम हमने 2 टाइप के कर लिए। अब जो तीसरा टाइप आया था वो शॉर्ट सम से बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सम मैं इसलिए कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है, राइट। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आपको ये दोनों वीडियो में कुछ भी बाकी है तो कंप्लीट कर लो, कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी है तो सॉल्व कर लो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन चेक करना, बेल आइकन अगर नहीं दबा है तो दबा देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।